जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं देखिए समांतर श्रेणी। ठीक है, जो क्लास 10th का भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया। एक ट्रिग्नोमेट्री हो गई एक, ठीक है, और एक ही हो गया। ठीक है, बहुत मतलब समांतर श्रेणी हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, त्रिकोणमिति, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके तो इसको ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, पूरा समझाने वाला हूँ आपको। ठीक है, देखिए एनवां पद कैसे निकालते हैं, ठीक है, और समांतर श्रेणी के योगफल है वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है और व्यापक रूप क्या होता है, ये तीनों चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एनवां पद। यानी कि पहले ये पूछ लेंगे, पहले तो भैया ये समझना है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो देखिए समांतर श्रेणी उसे कहा जाता है जो भी श्रेणी क्या होती है। श्रेणी का मतलब एक लाइन से लगा होना चाहिए, ठीक है, और समांतर का मतलब बराबर बराबर अंक, मतलब डिफरेंस उसका बीच के जो अंतर आएगा ना वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो समांतर श्रेणी इसी को कहते हैं। अगर मान लीजिए 2 का टेबल ले लो, तो 2 का टेबल भैया 2 4 6 8 10 यानी बराबर 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 करके बढ़ लिया है, सब में 2 2 जोड़ लिया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा अपना एक समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्लियर। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए मान लीजिए यहाँ मैंने लिख दिया 2 4 6 8, ठीक है, 10 डैश 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 अगले तक एनवां पद तक। ठीक है, एनवें पद तक। अब जो है इसका मान लीजिए 10वां पद यहाँ लिख देता हूँ मैं। कितना लिखता हूँ यहाँ पे मैं, 10वां पद मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 10वां पद। क्लियर इतनी बात। अब 2 4 6 8 10 और 10वां पद। अब बोला है कि इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए भैया कि जो है अपने फॉर्मूला होता है एनवां पद निकालने का, वो फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए जो अपना फॉर्मूला होता है वो होता है अपना ए एन बराबर में होता है अपना क्या, ए प्लस और ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू में डी। ये होता है फॉर्मूला एनवां पद निकालने वाला। जब भी आपसे बोलेगा 10वां पद निकालो कि इतना पद निकालो, ठीक है, अगर आपसे वो बोल दें कि इनका योगफल निकालो तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे। वो ये बोलेगा कि इनका पद निकालो, ठीक है, पदों का योग निकालो, पदों का योग है तो दूसरा फॉर्मूला है, वो अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं अगर आपसे बोलेगा कि 10वां पद बताओ तो तभी 10वां पद ऐसे निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपके लिए कामयाब होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी सबसे पहले आप लोगों को ए पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। तो भाई ए क्या होता है, तो ए जो होता है वो होता है अपना प्रथम पद। कितना पद होता है वो, प्रथम पद। ठीक है, तो ये है अपना प्रथम पद। इसमें प्रथम पद, दूसरा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, 5वां और 10वां पद। क्लियर। तो ऐसे 5वां पद तो अपने यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, तो पहला पद इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, पहला पद यानी कि प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद ये हो गया अपना प्रथम पद हो गया। ठीक है अपना ये, तो प्रथम पद याद रहेगा। अब क्या है, अब बात आती है प्रथम पद को हम दिखाते हैं किससे, ए से। किससे दिखाते हैं इसको हम, ए से दिखाते हैं। ठीक है, ए से दिखाते हैं। अब प्रथम पद अपना कितना है, ए बराबर अपना है यहाँ पे 2। ठीक है, अब बात आती है भाई इसका सारवांतर निकालने की, यानी कि डी निकालने की। और डी कैसे निकालेंगे, ए तो पता चल गया अपना 2 आएगा। अब डी कैसे निकालें, तो डी का मतलब होता है डिफरेंस। इनके बीच का जो डिफरेंस है वही तुम्हारा क्या है, डी है। यानी कि दूसरे पद से पहला पद माइनस कर दो तो आपका निकल जाएगा डी, यानी सारवंतर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है मैं माइनस करता हूँ। देखिए दूसरा पद ये रहा, पहला पद ये रहा, तो दूसरा पद यहाँ लिखता हूँ मैं, दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद और माइनस में कितना आएगा, पहला पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो दूसरा पद कितना है मेरे यहाँ पे 4 आएगा और माइनस कितना आएगा यहाँ पे मेरा 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि पहला दूसरा पद ये है, पहला पद ये है। अब इसका माइनस कर दो, कितना बचेगा मेरे यहाँ पे 4 माइनस 2 बचा मेरा कितना यहाँ पे 2। ठीक है, तो यानी कि जो मेरा डी निकल के आया है ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए बराबर मेरा 2 आ गया है और मेरा डी बराबर जो आया निकल के वो मेरा कितना है, वो भी 2 आ गया। ठीक है, तो डी बराबर भी 2 और ए बराबर भी 2। ठीक है, इतना याद रहेगा। ठीक है, चलिए हम इसको क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी एक चीज़ आ गई, वो भी एन। तो एन कौन सा होता है, एन होता है अपने जो एनवां पद दिया है ना, ये वाला पद, ये अपना कहलाएगा एन। तो एन बराबर अपनों को दे रखा है यहाँ पे 10। ठीक है, एन बराबर अपनों को दे रखा है यहाँ पे कितना, 10 दे रखा है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए फॉर्मूले के हिसाब से सब कुछ आपको मिल गया है। ठीक है, एन कितना है 10, तो यहाँ पर रख दूँगा ए और यहाँ रखूँगा 10 बराबर ए कितना है आपका 2, तो ए यहाँ पर रखेगा 2 प्लस एन कितना है 10, तो एन की जगह 10 रख दो माइनस 1 कर दो और यहाँ गुणा में कितना रखा जाएगा, डी का मान 2, तो ये भी 2 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो ए 10 बराबर 2 प्लस 10 में से 1 गया, बचा 9 और गुणा में कितना आएगा 2। ठीक है, उसके बाद ए 10 2 प्लस 9 दूनी 18 आ गया। उसके बाद ए 10 बराबर 2 प्लस 18 हो गया 20। तो ए 10 बराबर 10वां पद जो आएगा भाई श्रेणी का वो कौन सा होगा, 20 होगा। 10वां पद कितना है भाई, 20 है। 10वां पद आपका यहाँ पर कहलाएगा 20।
ठीक है, याद रहेगा यारी बात, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, एन बाबत 10 आया, क्योंकि भाई 2 के बाड़े में 10वें नंबर पर कौन आता है बताइए, 2 के बाड़े में 10वें नंबर पर कौन आता है, तो अपना 20 आता है, तो यानी कि देखिए 20 आ गया, 2 धाम 20, क्लियर। 2 के बाड़े में 10वें नंबर पर कौन आएगा, 20 आएगा, ठीक है। ये भी इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे निकाल सकते हो आप, इनको चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में पूरा ऐसे करना होगा, ठीक है। तो आपका निकल गया ये 10वां पद, क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं भाई व्यापक रूप की, ठीक है। व्यापक रूप कह लो, या फिर दूसरा आता है शून्य को योगफल होता है, ठीक है, शून्य को नहीं, समांतर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला। तो व्यापक रूप पहले निकालेंगे हम, ठीक है। तो व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं इसको देखिए यहाँ पे लिखता हूँ व्यापक रूप को। तो व्यापक रूप क्या होता है अपना, व्यापक और रूप, ठीक है, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो व्यापक रूप क्या होगा इसका, देखिए व्यापक रूप जो होता है ना अपना, वो इस तरीके से दिया होता है, a प्लस डी, ठीक है, और a प्लस 2d और a प्लस 3d और डैश डैश करके ये जाती है कहाँ तक, a प्लस n-1 इंटू में d, यहाँ तक ये जाती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये यानी कि समांतर श्रेणी का रूप हैगा, समांतर श्रेणी ऐसे करके चलती है, ठीक है, ऐसी शक्ल की दिखती है अपनों को ये। अब देखिए इसमें मैं आप लोगों को कोई भी दे देगा, मान लीजिए a का मान और d का मान आपको दिया होगा इसमें, ठीक है, और कहेगा भाई इसके 5 पद, 2 पद, 3 पद या 4 पद ज्ञात करो, ठीक है, निकालो उनको। तो आपको a का मान और d का मान दे रखा होगा उसमें, या फिर n का मान भी दे रखा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, अब a का मान रख लेता हूँ, ठीक है। a का मान कैसे रखेंगे देखिए आप, तो मान लीजिए a बराबर आपको दे रखा है यहाँ पर कितना, 10 दे रखा है, ठीक है, और d बराबर भी आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं तो 5 दे रखा है, ठीक है। a बराबर 10 है और d बराबर आपको इतना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। अब भैया कह रहा है कि इसके 4 पद निकालो, तो 4 पद कैसे निकालेंगे, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, तो 4 पद ये हो गए। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, a प्लस d और a प्लस 2d और a प्लस 3d, क्लियर। अब क्या है, a का मान अपनों को 10 दे रखा है, 10 रख लो। अब a का मान 10 है, 10 रखो, प्लस d का मान 5 है, 5 रखो। a का मान कितना है, 10 रख लो, प्लस 2 का 2 आ गया, और d का मान कितना 5, गुणा में आ गया कितना 5, और a का मान 10 प्लस 3 गुणा में d का मान 5, सही है इतना। अब सॉल्व कर लो इसको, 10 का 10 रहेगा, और 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे, ये 15 हो जाएगा, और 10 प्लस और 2 पंजे 10, 10 और 10 20 हो गया, ठीक है। 3 पंजे 15, 15 और 10 कितना हो गया अपना, 15 और 10, ठीक है। तो 15 10 25 होता अपना, ये भी होगा, ठीक है। देखिए 10, 15, 20, 25, देखिए बराबर बराबर चल रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, बराबर जा रहा है, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो पहला पद कितना अपना 10 और दूसरा पद अपना 15, तीसरा 20 और चौथा पद कितना हो गया 25 हो गया। ये हो गया इसका भाई आंसर, क्लियर। ये भी अपना निकल गया। अब बचा है अपना लास्ट बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, जो हैगा समांतर श्रेणी का योगफल कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उससे पहले मैं इसको रफ करता हूँ, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक। तो चलिए अब मैं इसको रफ करता हूँ, देखिए, और दूसरा क्वेश्चन है मेरा, मैं उसको करने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है जो, तो हेलो दोस्तों, अब आ चुके हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन जो है वो आएगा समांतर श्रेणी का योगफल कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब वो। तो देखिए योगफल जो अपने दे रखा है, योगफल का जो फॉर्मूला होता है पहले वो फॉर्मूला याद करना है, ठीक है आपको, उसके बाद ही आपको ये निकलेगा। तो योगफल का जो फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देखिएगा। तो योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SN बराबर में आता है कितना, यहाँ पर आता है n और बटे में 2, ठीक। उसके बाद आता है ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू में आता है अपना d। तो ये होता है इसका फॉर्मूला याद रखना, ठीक। क्या है, SN बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्या आएगा, ठीक है। एक बार साथ साथ पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा बहुत जल्दी से। SN बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, क्लियर। अब आपने इसको सॉल्व करने वाले, तो इसकी अब ये फॉर्मूला तो आपने याद कर लिया। अब इसके बाद जो आता है भैया
इसमें क्वेश्चन कैसे दिया होता है। तो क्वेश्चन आपको ऐसा दिया होगा, मान लीजिए मैं किताब से लेकर बताता हूँ आपको, कोई क्वेश्चन है ऐसे की, ठीक है। तो यह एक क्वेश्चन मैं किताब से लेता हूँ, ठीक है। तो किताब में दे रखा है 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब योग करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, ये योग, और योग करने के लिए बोलेगा तो ये फॉर्मूला, अगर वो कहेगा भाई 22वां पद बताओ, तो भैया वो nवां पद वाला फॉर्मूला, इससे पहले वाला जो मैंने बताया था अभी आपको, वो करना पहला वाला, सबसे पहले जो बताया मैंने, ठीक है। अभी मैं योग कह रहा है कि 22 पदों का योग बताओ, तो सही है, इसका हम योग करते हैं, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन है अपना 8 3 - 2, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं 8 3 - 2 और डैश 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 करके बोल रहा है कि प्रथम 22 पदों का, ठीक है, प्रथम, तो प्रथम 22वें पद, 22 पदों का, ठीक है, 22 पदों का योग बताओ भैया। 22 पदों का योग कितना होगा भैया, ये बताना है आपको, क्लियर। तो 22 पदों का योग बताना है, ठीक है, इसमें यही दे रखा है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हम देखिए इस फॉर्मूले से कहिए कैसे होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है जो पहला पद है वो क्या है, ए है, क्लियर। तो यानी कि ए बराबर 8 आ गया है, ए बराबर 8 आपको दे रखा है। उसके बाद आपको निकालना कितना है, आपको निकालना है इसका डी, ठीक है। तो डी कैसे निकालोगे आप, देखिए जो अपना डी है सारवंतर, वो अपना धनात्मक भी हो सकता है यानी प्लस में हो सकता है, और ऋणात्मक यानी कि माइनस हो सकता है, और शून्य यानी कि 0 भी हो सकता है। तीनों कंडीशन डी की हो सकती हैं, ठीक है। तो हमने निकालने क्या, तो दूसरे पद से पहला पद माइनस कर दो, आपने कितना निकलेगा, तो डी निकल जाएगा। चलिए डी को निकालते हैं, 3 में से 8 घटाओ, ठीक है। तो 3, देखिए तो डी बराबर है, लिखता हूँ मैं डी बराबर में 8 और माइनस का 3, ठीक है। ये तो बोला गया, सॉरी 3 और माइनस का कितना आएगा 8, क्योंकि दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। दूसरे पद से पहला पद माइनस करना तब आपका डी निकलेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा डी, आपका डी बराबर आपका निकल के आएगा भाई 8 में से 3 गया तो माइनस का 5, माइनस का 5 आपका डी निकल गया, ठीक है। ए बराबर 8 आ गया, ठीक है। अब आपको बात आती है यहाँ पे एन की, क्योंकि अपना ए निकल गया, डी निकल गया, रह गया एन। तो एन क्या है 22, जितने पदों का योग बोला है ना भाई आपका एन कहलाएगा, ठीक है। तो 22 पदों का योग बोला है तो 22 आपका क्या कहलाएगा, एन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एन बराबर कितना आ गया मेरे यहाँ पे, एन बराबर आ गया 22, ठीक है। इतनी बात, तो आपको सारी वैल्यू पता चल गई है, सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आज सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो एस और एन का मान कितना है यहाँ पे 22, तो मैंने 22 लिख दिया, बराबर एन का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, देखिए एन 22 है, तो 22 और बट्टे में कितना है 2, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर कितना है 2, तो 2 कितने, 2 का 2 आ गया, और बीच में गुणा का निशान, ए का मान 8 है तो 8 लग लिया। उसके बाद प्लस, और ब्रैकेट में कितना है एन, एन का मान 22 है, 22 और माइनस 1, और यहाँ पर डी का मान कितना है माइनस का 5, तो गुणा माइनस के 5 है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब भी 2 निशान आ जाए तो बीच में बाद वाले पे ब्रैकेट लगा दो नंबर पर, ठीक है, क्लियर। अब चलिए शुरू करते हैं, देखिए इसकी कैलकुलेशन। तो एस और इसको काट भी लो, ठीक है। 2 1 कम 2 और 2 से 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 11 बार में कट गया, यानी 11 आ गया यहाँ पे। और उसके बाद 2 गुणा 8 प्लस 22, पहले देखिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बोर्ड मार्क्स का रूल याद होगा आपको, और बोर्ड मार्क्स का रूल याद नहीं तो आपको वीडियो देख लेना हमारी, ठीक है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक उसका, ठीक है, आप देख लेना, वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड मार्क्स का रूल जो कहता है वो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ठीक है, छोटे वाले को, इसको। तो 22 में से 1 गया तो बचा कितना अपना यहाँ पे 21, और गुणा में कितना है भाई, गुणा में दे रखा माइनस का 5, ठीक है, गुणा में कितना माइनस का 5, ठीक है। तो 11, अब ब्रैकेट 2, देखिए अब गुणा करना, अब इसके बाद आती है गुणा, तो 2 8 16 प्लस 21 की गुणा करो 5 से, ठीक है। तो 21 की हम गुणा जब करेंगे तो ये 21 प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 21 पंजे कितना होगा, देखिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी आ गया कितना अपना 10 आ गया, ठीक है, 105 आ गया, सही है। अब क्या करना है आपको कि 16 माइनस 150, 105, ठीक है। तो 105 में से 16 का माइनस कर दो तो 100 गुणा बचेगा, ठीक, गुणा में बचेगा, तो 105 में तो 16 को माइनस करो, कितना बचेगा आपका, तो इधर से 10, 10 में 15, 15 में 6 का कितना बच गया आपका, 15 में से 6 जाएगा तो 9, ठीक है। और यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, ठीक है। तो ये आपका कितना बच गया 89, ठीक है। तो अब 89 को हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए माइनस का बचेगा, निशान बड़ी संख्या का है तो बड़ी संख्या ये है, तो माइनस का बचेगा कितना आपका 89। उसके बाद क्या करना है आपको, अब कि 89 की गुणा करनी है 11 से, तो 11 की हम 11 से गुणा कर लेते हैं इसकी, ठीक है। चलिए हम गुणा करके देखते हैं कितना आएगा।
तो देखिए 11 निम्न 99, 99 का 9 हासिल लगा 9। अब 11 अट्ठे 88, 88 में 9 जोड़ दो, ठीक है, 88 में 9 जोड़ दो इस तरीके से, ठीक है, 88 में 9, तो 9 और 8 17 के साथ हासिल 1, 8 और 1 9, 97, 97, ठीक है। तो यानी कि जो इसका आंसर आया है वो हमने माइनस का नहीं है, माइनस है तो माइनस का कितना आया है 979, ठीक है। तो ये आ गया अपना किसका SN यानी कि S22, ठीक है। तो ये आ गया आपके इसका आंसर, ठीक है। यानी कि इस समांतर श्रेणी का 22वें पद पे जो नंबर आने वाला है वो कितना आएगा माइनस का 979, ठीक है, माइनस का 979। इसके लास्ट वाले जो 22वें पद पे जो 22वें नंबर पर जो नंबर आएगा वो ये है, ठीक है, करेक्ट हो गया। चलिए ठीक है, मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया, n में पद निकालने का फॉर्मूला बताया, ठीक है। पहला पद क्या होता है, सार्वधातुक क्या होता है वो बता दिया आपको, व्यापक रूप बता दिया, और क्या बताया मैंने आपको समांतर श्रेणी के योगफल वाली जो वो था 22 पदों का योग निकालना, उसका फॉर्मूला ही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आपका वीडियो अगर हमको अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड जय हिंद।